देवघर के किसानों के लिए खोले गए पौधा संरक्षण केंद्र, खुद को संरक्षित करने की आवश्यकता। दरअसल आपको बताते चले, केंद्र में नहीं है किसानों को मदद पहुंचाने वाले कोई सामान जाने की वजह। दरअसल आपको बता दें, संथाला परगना के सभी जिले कृषि प्रधान जिला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आबादी खेती पर आश्रित है। लेकिन जिले के पहाड़ी ज़मीन कहीं ना कहीं किसानों के खेती के लिए एक चुनौती है। पहाड़ी ज़मीन होने के कारण यहाँ के खेत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, जिस वजह से किसानों को खेत का उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। कई बार किसानों के फल और पौधे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन नहीं होने के कारण किसानों को उनका फसल बचाना मुश्किल होता है। जिला कृषि कार्यालय की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार देवघर जिले में करीब 25 से 30% फसल किसानों के बर्बाद हो जाते हैं। इसी के साथ इसी को लेकर देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों में पौधारोपण संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को 90% अनुदान पर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, खरपतवार नाशक सहित अन्य केमिकल पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। ये योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी यशराज कुमार बताते हैं कि देवघर जिले के पालो जोड़ी, सरवा, देवघर, साठी करो और मधुपुर में पौधा संरक्षण केंद्र बना दिए गए। हालांकि मार्गो मुंडा और सोनारा ठाड़ी प्रखंड में अभी तक ये केंद्र का निर्माण नहीं हो पाया है। इसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी यशराज कुमार से हमने जब सवाल किया कि इस योजना के शुरू हुए साल भर हो गया, लेकिन अभी तक किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि जिला की तरफ से राज्य को सूचित किया गया है, जल्द से जल्द पौधा संरक्षण केंद्र में सामान मुहैया कराए जाएंगे ताकि किसानों को लाभ मिल सके। वहीं सरवा प्रखंड के किसान मुरली वर्मा ने बताया कि कई बार किसान जानकारी के अभाव में अपने पौधों को नहीं बचा पाते हैं। गौरतलब है कि देवघर जिले के किसानों के राज्य सरकार की इस योजना में कहीं ना कहीं बहुत सी ज़रूरी है, लेकिन सरकार की उदासीन रवैये के कारण किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि देवघर में शुरू किए गए पौधा संरक्षण केंद्र कब तक पूर्ण रूप से संचालित होता है, या फिर सिर्फ कागजों पर ही यह कार्यालय काम करती रहेगी। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। ये अभी हमारा पिछले वित्तीय वर्ष में 8 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है राज्य स्तर से सैंक्शन किया गया है, जो हमारे 8 ब्लॉक्स में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें देवघर, मोहनपुर, सारवा, सारठ, मधुपुर, पालोजोरी, कर्रों एवं देवीपुर ब्लॉक्स हैं। सभी किसान जो हैं इन प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स पे 90% अनुदान पे जितनी तरह की केमिकल्स जो किसानों को उपयोगी होते हैं, वो सभी केमिकल्स जो हैं सब्सिडाइज्ड 90% अनुदान पे वो केमिकल्स इन सेंटर्स पे अवेलेबल रहेंगे। और जो भी किसान इन केमिकल्स को लेना चाहते हैं वो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट या BTM ATM के थ्रू संपर्क करके सेंटर से केमिकल ले सकते हैं। जैसे देवघर एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर पौधा उगाना कहीं ना कहीं चुनौती होती है। इस तरह के सेंटर से किसानों को कितना लाभ? बिल्कुल, ये हमारा राज्य सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि हम लोग देखते हैं कि क्रॉप लॉसेस जो 25% के अप्रॉक्स में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वीडीसाइड से हो जाता है, तो उन लॉसेस को रिकवरी करने के लिए केमिकल का उपयोग हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो केमिकल का उपयोग भी जो किसान करें वो बहुत ही नॉर्मल रेट पे करे, ताकि एक्सेस रेट भी अगर केमिकल का उपयोग हम लोग करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद और अच्छी योजना है, ताकि किसानों का जो लॉसेस है, जो कीट पतंगों से या फिर अवैध या गलत या फिर ऐसे वीडीसाइड से, वीड से जो लॉसेस होते हैं वो भी रिकवर हो पाएँ। ताकि एक साल से ये सेंटर संचालित हो रहा है, तो एक सवाल होता है कि सर कहीं ना कहीं सामान नहीं है, तो इसको लेकर भी सर कुछ विशेष? जी, हमने सामान के लिए अभी क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। जिलों से रिक्वेस्ट चला गया है और पिछले मंथ में संयुक्त जिला स्तरीय बैठक भी हुआ है इससे रिलेटेड। तो बहुत ही जल्दी हम लोग को वो सेंटर पे केमिकल्स और जितनी तरह की कीटनाशक हैं वो सभी हम लोग को मिल जाएगा।